So hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to episode 3 of Troubleshooter series. So in today's video, I'll be telling again 3 things. One will be the mistake that aspirants do, and then number 2 will be the queries, one of the queries I'll be answering to, and number 3 will be a bit of motivation for all of you. ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी वन ऑफ द मिस्टेक्स जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं वाइल दिस प्रिपरेशन फेज, दैट इज फियर ऑफ मॉक्स। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो डिजर्विंग होते हैं बट वो अपनी ही गलती की वजह से रेस से पीछे हट जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं ना, उनके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर होते हैं, वो पूरा अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट वो क्या सोचते हैं कि मैं मॉक्स तब देना स्टार्ट करूंगी जब मेरी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी, कि अगर मेरे मार्क्स कम आएंगे तो मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगी। तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स मेरे से जुड़े हैं, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अभी आज से आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कर दे, जितने भी मार्क्स आते हैं उतने मार्क्स को आप एनालाइज करो कि आपके मार्क्स क्यों कम है। आपकी प्रिपरेशन, वो एक्चुअली मॉक्स जो होते हैं वो आपकी प्रिपरेशन को ट्रैक करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं कि जो अभी भी आज भी कंफ्यूज्ड है। अभी मई एंड आ गया, आज भी वो कंफ्यूज है कि मुझे कौन से टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। जो मैंने टेस्ट सीरीज ली थी या जहां से मैंने मॉक्स किए थे वो मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो वन ऑफ द टेस्ट सीरीज जो मैंने ज्वाइन करी थी वो थी स्मार्ट कीड़ा की। एंड टू टेल यू ऑल, अभी आपके लिए बहुत ही अच्छी एक न्यूज है, आई होप आपके लिए वो बेनिफिशियल रहे। तो जिन भी एस्पिरेंट्स ने अभी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी हुई है या फिर उनको ज्वाइन करना है, तो दे कैन ज्वाइन स्मार्ट कीड़ा टेस्ट सीरीज। दे कैन यूज माई कोड TG Max, जो कि अभी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने स्मार्ट कीड़ा के कौन कौन से टेस्ट सीरीज ली हुई थी, मैंने उनकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज ली हुई थी, प्रीलिम्स प्लस मेंस, पूरे RRB PO, SBI PO एंड IBPS PO। ठीक है, उसके बाद मैंने उनका सेक्शनल भी लिया हुआ था और टॉपिक वाइज भी लिया हुआ था, और उनके जो करंट अफेयर्स के ड्रिल्स आते हैं वो भी मैंने लिए हुए थे। ठीक है, अभी आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो इट इज एक्चुअली गुड फॉर यू, इट्स अप टू यू। अगर आपको परचेज करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट मैंने स्मार्ट कीड़ा की टेस्ट सीरीज यूज करी थी, कैसे यूज करी थी ये आप मेरी वीडियो में देख सकते हो। आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार मॉक्स से बिल्कुल मत डरिए, प्लीज प्लीज अभी से मॉक्स देना स्टार्ट कर दीजिए। जहां से भी आपको अच्छा लगता है आप वहां से मॉक्स दीजिए, उनको एनालाइज करिए अच्छे से। उसके बाद एनालिसिस के बाद आप देखिए कि आपको किस हिसाब की प्रिपरेशन करनी है, आपका एग्जाम किस हिसाब की प्रिपरेशन आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो अभी आई विल बी आंसरिंग टू यू वन ऑफ द क्वेरीज जो कि मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, कि मैम मैं 5 to 6 आवर्स की मेरा पूरा क्लासेस देखने में निकल जाता है, हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है देव, उन्होंने पूछा था मेरे से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इफेक्टिव स्टडीज इन लेस टाइम का मतलब ये होता है कि आप चाहे 6 आवर्स पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, प्लस फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। ठीक है, तो फुल कंसंट्रेशन करने के लिए मुझे जो लगता है सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है कि आपको टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। एक तो डेली बेसिस पे बनानी चाहिए, और एक आपके माइंड में ना, या फिर आप एक नोटबुक के ऊपर एक बिगर पिक्चर होनी चाहिए कि आपको इतने मंथ में या फिर 1 मंथ में 1 वीक में ये सारा करना ही करना है। और डेली टू डू लिस्ट में आपको वो होने चाहिए जो आपको डेली टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, दूसरी चीज आप इफेक्टिव स्टडीज के लिए कर सकते हो, वो ये है कि मेरा जो ग्रुप था वो 3 लोग का ग्रुप था, तो आप भी वैसे कोई 2 या 3 या 1 एस्पिरेंट ऐसा आप अपने साथ ढूंढ सकते हो कि आप सिर्फ पढ़ाई की बातें कर रहे हो और कोई बातें नहीं कर रहे हो। आप एक टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हो जिसमें आप डिस्कस कर रहे हो कि आज मैंने ये किया, आज तूने क्या किया, ये आप डिस्कस करोगे तो आपको एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आएगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ वो इतना पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं इतना पढ़ सकता, है ना। तो दिस इज द बेस्ट वे कि आप एक अपनी रोज टू डू लिस्ट बनाएं। ठीक है, दूसरी चीज, एक बिगर पिक्चर आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि आपको इतने टाइम में इतना सिलेबस कवर करना है, इतने टाइम में आपको इतने मॉक्स देने हैं, और इतने टाइम में आपको इतने पजल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, तीसरी चीज, इफ यू वांट, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप कोई भी 2 या 3 या 1 किसी भी एक एस्पिरेंट के साथ जुड़ सकते हो जो कि एक सीरियस कैंडिडेट है, तो उस चीज से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मुझे हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, रेस्ट इज अप टू यू। ठीक है, सो नाउ कम्स द टाइम फॉर अ डेली डोज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो इसमें मैं आज आपको वो डिस्कस करूंगी जो आजकल मेरे साथ हो रहा है। तो क्या हो रहा है ना, आजकल जैसे मैं सुबह उठती हूँ, ठीक है, तो मैं सबसे पहला काम क्या कर रही
रही हूँ आजकल, मैं अपना फोन उठाती हूँ, फोन यूज करने लगती हूँ और रील्स और शॉर्ट्स ऐसे स्क्रॉल करते करते कब 1 घंटा चला जाता है पता ही नहीं चलता। उसके बाद मैं फिर से सो जाती हूँ। आज ही मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, दिस इज नॉट द राइट थिंग, है ना। मैं अपने डे को इफेक्टिवली यूज नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये चीज मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि अगर आप लोगों में से कोई ये चीज कर रहा है तो प्लीज प्लीज उसको अभी से अभी बंद कर दे। एक चीज मैं गलती आजकल क्या कर रही हूँ, मैं अलार्म बिना लगाए ही सो रही हूँ, बिना अलार्म लगाए उठ रही हूँ, ठीक है। ये बहुत गलत वे ऑफ लिविंग है, बट आई विल इम्प्रूव इट फ्रॉम टुडे एंड आई विल मेक श्योर कि मैं टेलीग्राम चैनल पर अपना रोज सुबह एक गुड मॉर्निंग अलॉन्ग विद द मोटिवेशन मैसेज डालूं, ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं कितने बजे उठ रही हूँ, उससे आपको मोटिवेशन मिले, ठीक है। आई विल ट्राई इट फ्रॉम टुमारो। तो इन सब चीजों से मैं आपको सिर्फ 2 ही चीजें बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज जब भी आप सोते हैं उस टाइम से जितने भी आवर्स आपको सोना है अलार्म लगाकर सोए। फर्स्ट रिंग करता है तभी आपको उठना है, ठीक है। हाँ, आई नो कई बार ऐसे दिन आते हैं कि जब उठने का मन नहीं करता, मेरे साथ भी ऐसे होता था। तो मैं क्या करती थी, मैं 2 या 3 मोटिवेशनल सॉन्ग्स सुन लेती थी। अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी प्लेलिस्ट शेयर करूं, आई कैन शेयर इट विद यू, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि प्लीज मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं उस टाइम पे आपको अपना फोन बिल्कुल यूज नहीं करना है। हाँ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो फोन से अपनी प्रिपरेशन करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी फोन में से जो भी डिस्ट्रैक्टिव एप्स है, शॉपिंग एप्स हैं या फिर सोशल मीडिया एप्स हैं, वो प्लीज अनइंस्टॉल कर दीजिए। 6 मंथ्स की बात है, उसके बाद यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। जो आपको करना है आप कुछ मर्जी करिए, लेकिन सिलेक्शन के बाद, ठीक है। तो अभी जो फोन यूज करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर सिर्फ वही कंटेंट देखें जिनसे उनको इन्फॉर्मेशन गेन हो रही है। और प्लीज व्लॉगिंग, व्लॉग चैनल्स, ये सब बिल्कुल नहीं देखिए। आई नो वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। एक बार हम देखने लगते हैं, हम उनकी लाइफ से रिलेट करने लगते हैं। हम जब फ्री होते हैं हम सोचने लगते हैं कि यार अब आज उन्होंने क्या डाला होगा। मेरे साथ भी ये हो गया था, जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, मैं भी एक व्लॉग चैनल फॉलो करने लग गई थी, बट फिर मैंने तभी इंट्रोस्पेक्ट किया और तभी उसी वक्त ग्रेजुअली उसको कम कर दिया देखना। और एक मोमेंट ऐसा आ गया था जब मैंने वो व्लॉग देखना बंद कर दिया था। तो प्लीज आप भी ऐसा ही करिए, ग्रेजुअली अपनी जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, जो भी आपको लगता है कि इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे दूर हटने की कोशिश करिए, ठीक है। ओके यार, ठीक है। तो टिल देन पढ़ते रहिए, अभी के अभी पढ़ने बैठ जाओ। आई मेक श्योर कि मैं इन वीडियोस की लेंथ अंडर 15 मिनट्स रखूं, ताकि आप इनको अपने ब्रेक्स में देख पाए और ब्रेक्स में आपको मोटिवेशन मिले और आप तभी के तभी पढ़ने बैठ जाए, ठीक है। और प्लीज गिव मी द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन कि आर यू एंजॉयिंग दिस सीरीज, आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।